हम दोबारा उसी शीट पे आ गए हैं जहाँ से हमने, नजर आ रही है शीट? शीट नजर आ रही है आपको? स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो हमने वहां पे टेक्स्ट कैलकुलेट किया था वो कितना था, जो एक्सेल की शीट पे कैलकुलेट किया था? जो आपको ग्रुप में शेयर भी किया है मैंने। 76,000 था आई थिंक सर। 76,000 समथिंग। 76। आपको है ना, जिधर आपको मैंने भेजा है वहां से देखिए ना। अच्छा, वो नीचे नहीं आया, मैंने मेरे ख्याल पिक्चर आधी भेजी है आपको। ओके। तो ये हमने जो कैलकुलेट किया था कि 76,000 समथिंग था, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम कैलकुलेट कर रहा है ये कितना है? सिस्टम कैलकुलेट कर रहा है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, कितना नजर आ रहा है? 71,800। अच्छा, इसमें फर्क क्यों है? इसमें फर्क इसलिए है कि 2 साल पहले ये जो प्रॉपर्टी इनकम है, ये एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होता था और इसके रेट भी अलग होते थे और ये सेपरेट कैलकुलेट होता था। लेकिन अभी लॉ के अंदर तब्दीलियां की गई हैं और जो प्रॉपर्टी इनकम है वो ट्रीट होती है लाइक अ बिजनेस इनकम, और बिजनेस इनकम का ही पार्ट ट्रीट होती है। अगर आपकी कोई और इनकम नहीं है तो फिर ये बिजनेस इनकम ट्रीट होती है, और अगर आप कोई और इनकम है तो ये उसके साथ क्लब हो जाए। तो अभी यहाँ पे सिर्फ चूंकि आपकी प्रॉपर्टी इनकम है, तो ये प्रॉपर्टी इनकम जो है ये आपकी बिजनेस इनकम ट्रीट होगी, और इस पे जो रेट है वो बिजनेस वाली लगेगी। और अगर इसके ऊपर विदहोल्डिंग होनी है, अगर ये रेंट आपको विदहोल्ड होके आना है, तो फिर ये वाले जो रेट्स हैं ये अप्लाई होंगे। लेकिन जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो वो जो ऑलरेडी आपका टैक्स कटा होगा विदहोल्डिंग रेंट के ऊपर, वो आप लेस करके जितना सिस्टम कैलकुलेट कर रहा होगा जो बैलेंस होगा फिर वो आपने पे करना है। ठीक है? क्योंकि सिस्टम जो है उसके अंदर तो आपने फोरफीटेड अनएडजस्टेड ये सारी चीजें डालनी है, लेकिन जो जो आपको रेंट आ रहा होता है वहां पे ये कैलकुलेशन मौजूद नहीं होती। मसलन इसी केस में मैं पहले तो आपको ये समझा दूं कि 71,800 जो है ये बना कैसे है। ये बना इस तरह है कि इसके ऊपर जो रेट अप्लाई हुआ है वो रेट अप्लाई हुआ है बिजनेस वाला, और बिजनेस का जो रेट है वो ये स्लैब है इसके ऊपर। अभी एक स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आई? जी सर। बिजनेस की स्लैब्स में ये वाली स्लैब जो है इसके ऊपर एप्लीकेबल है। वो कौन सी है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख से 24 लाख है तो 70 लाख 70,000 फिक्स है, और जो 12 लाख से एक्सीड कर रहा है उसके ऊपर 15%। ठीक है? तो ये बेसिकली जो स्लैब है ये आपके केस में एप्लीकेबल है। इस स्लैब के मुताबिक ये निकला है। और कैसे निकला है? ये हमारी एक्सेल शीट ये है। ये नजर आ रही? एक्सेल की शीट नजर आई? नहीं सर, ये नजर नहीं आ रही।
अभी भी नहीं आ रही। अभी आपको स्क्रीन नजर आई? नहीं सर, नहीं आ रही अभी तक, वेटिंग में है स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा, ये पता नहीं क्यों है, सिस्टम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा, मैं बार बार शेयर करता हूँ, याद नहीं है। अभी कौन सी स्क्रीन आपको नजर आई है? सर स्लैब वाली स्क्रीन शो हो रही है। एक्सेल नजर नहीं आई? एक्सेल की शीट के साथ प्रॉब्लम बन गया। समझ नहीं आ रही। शेयर पहले शेयर। अच्छा चले, इसको मैं दोबारा सेट करता हूँ। अच्छा, जिस स्लैब में हमने ये देखा है कि ये फाल कर रहा है, उस स्लैब में आप देखें तो 70,000 आपका फिक्स था 12 लाख तक, और 12 लाख से ऊपर आपका सिर्फ 12,000 है। उस 12,000 का अगर आप 15% गए तो वो 1,800 रुपये बनता है। 70,000 और 1,800 आप करें तो 71,800 रुपये बनता है। ये मैं एक्सेल की शीट आपको शेयर कर दूँ, ठीक है। तो इस तरह जो है आपका ये 71,800 बनता है। अभी ये शीट तो नजर आ गई है ना? जी सर, ये होगी। ओके। अच्छा, तो ये कैलकुलेशन जो 71,800 की है, इस तरह की है। और मैं फिर आपको कहता हूँ कि अगर आपको, जैसे मैंने पहले कहा है कि अगर आपका रेंट कटा है, सॉरी, रेंट के ऊपर अगर आप टैक्स जो है वो कटा है, डिडक्ट हुआ है, तो वो आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सर ये मैंने पिछली क्लास मेरी मिस हो गई थी, ये जो एडजस्टेबल रेंट और अन एडजस्टेबल है, इसको थोड़ा सा आप अगर मुझे आप क्लियर कर सुन दें तो। आप सुने ना, रिकॉर्डिंग सुने, उसमें है ये बात। बाकी मैं बताता बिल्कुल जरूर बता दूं। अच्छा, उसके बाद ये जनाब एडजस्टेबल रेंट में अगर आप आए तो ये 155 जो है ना, ये वाला रेंट है। आप यहाँ पे इसके अंदर जितना आपका कटा है तो आप उसका एड्रेस दे सकते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी का टैक्स है। आप कहते हैं जनाब कि ये हाउस नंबर 128/8 है, ये बैरियर टाउन है, ये एड्रेस लिख देते हैं। और ये रावलपिंडी में आता है, यहाँ पे आप लिख देते हैं।
और आप कहते हैं जी कि आपने उसमें से 55,000 जो है ना वो आपका टैक्स जो है वो कट गया है, या आप रेंट की अमाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर आप कंप्यूटेशन में आए तो आपको जो पेएबल बन रहा है वो आपका 55,000 उसने एडजस्ट कर दिया और 16,800 जो है वो आपका पेएबल बन गया। ये पेएबल आपको पहले मैंने बताया था कि यहाँ वो एक आता है जनरेट चालान, वो आप करते हैं तो आपका टैक्स पे हो जाता है। अगर मैं कहता हूँ कि ये 55,000 की बजाय यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 85,000, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 85,000 लिख दूँ तो फिर क्या सूरत हाल बनती है? फिर आपका टैक्स जो है देना नहीं है, वो कह रहा है फिर आपका रिफंड है, ये आपको वापस मिलेगा 13,200, आपने एक्सेस पे कर दिया। ठीक है जी, तो हम बहरहाल इसके एडजस्टमेंट के 55,000 ही लिख देते हैं। अच्छा जी, अभी थोड़ी सी आपको एक और चीज समझानी थी। आप दोबारा प्रॉपर्टी की टैब पे वापस आते हैं, इसको अगर आपने क्लोज करना हो तो यहाँ पे आप इसको सॉरी इसको केवल ऐसे करते हैं तो ये क्लोज हो जाता है। आप दोबारा प्रॉपर्टी की टैब पे आ जाए, ये तो 1/5 है, इसका तो आप छेड़ नहीं सकते। यहाँ पे ये क्या है, रेंट कलेक्शन चार्जेस, यहाँ पे आपने 60,000 लिखा था, मैं कहता हूँ यहाँ पे आप लिखते हैं 3 लाख, नजर आ रहा है ना जी। मैं कैलकुलेट का बटन दबाता हूँ तो वो जो 3 लाख मैंने लिखा था वो कितना हो गया है, वो 69,600 हो गया। मैं अगर यहाँ पे 5 लाख दोबारा लिखता हूँ, ये क्या चक्कर है, मैंने यहाँ पे लिखा है तो उसमें दोबारा उसको 69,600 कर दिया। तो कोई बता सकता है ये ऐसा क्यों है? जिन लोगों ने लेक्चर पढ़ा है मैंने बताया था, जिन लोगों ने पहला लेक्चर लिया है तो ये बात मैंने बताई थी कि रेंट कलेक्शन चार्जेस के हवाले से। ठीक है, किसी को आइडिया? अच्छा, कोई आइडिया नहीं। सारा आप बताएं। नहीं बताया था, कोई जवाब दे दिए अगर किसी को पता है तो। किसी को पता नहीं है। Sure. नजर आ रही है ना सबको? अच्छा, ये मैंने बताया था कि ये जो रेंट कलेक्शन चार्जेस हैं ये मैक्सिमम 4% है, आप 4% से ज्यादा नहीं ले सकते। किस चीज का? वो वाला रेंट जो आपको कलेक्ट करना पड़ता है, जिसके लिए आपने को कलेक्शन के लिए बंदा रखा हुआ है, ठीक है, उस रेंट का 4%। अगर आप इसको ऊपर देखें तो आपके पास 3 हेड आ रहे हैं। वैसे जब हमने एक्सेल की शीट बनाई थी तो उसके अंदर हमने 4 हेड बनाए थे, यहाँ पे 3 आ रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये जो एडजस्टेबल नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट है, ये एक ही दफा आपको मिला है, इसकी कलेक्शन की जरूरत नहीं है, इस पे भी 4% आपको अलाउ नहीं है। और जो 4 फीटेड डिपॉजिट है ये भी आपको बेसिकली जो है आपने कलेक्ट नहीं करना, तो ये भी कलेक्शन चार्जेस इसके लिए भी अलाउ नहीं है। कलेक्शन चार्जेस जो अलाउ है वो सिर्फ जो रेंट या वो रेंट जो टैक्स उसके अंदर
एडवांस जो है वो टैक्स के अंदर एडजस्ट होता है, उसके लिए अलाउ है। तो वो अमाउंट है 17,40,000। तो 17,40,000 का अगर आप 4% लें तो वो 69,600 बनता है। ठीक है, 69,600। तो यहाँ पहले हमने कितना लिखा हुआ था? तो जो ही आप 69,600 से इंक्रीज करते हैं तो वो आपको वापस कहाँ पे लेके आता है? वो वापस आपको ले आके आता है 4% के ऊपर। पहले चूंकि हमने 60,000 लिखा हुआ था और वो 60,000 कम था, इस वजह से उसने इसको छेड़ा नहीं है। तो हम वापस उसी कैलकुलेशन पे आ गए जैसे पहले पहले। ठीक है जी। नसीर ने पूछा था कि एडजस्टेबल और अनएडजस्टेबल जो है वो ये होता है कि दो तरह का एडवांस होता है। एक एडवांस होता है जो एडवांस रेंट की फॉर्म में होता है और वो बाद में किसी रेंट में एडजस्ट हो जाता है। और अनएडजस्टेबल वो होता है जो उस शॉप या उस दफ्तर या उस जो फ्लैट है उसका आपको गुडविल की फॉर्म में एक ही दफा देना पड़ता है, वो रेंट के अगेंस्ट एडजस्टेबल नहीं होता। वो आप उसकी गुडविल का, अगर आपकी दुकान किसी अच्छी जगह पे है तो आप कहते हैं इसका रेंट तो 50,000 होगा लेकिन आप इसका मुझे 5 लाख रुपया देंगे, क्योंकि ये जिस लोकेशन पे मौजूद है वहाँ पे सेल बहुत ज्यादा है, लोग बहुत आते हैं, तो मैं इसका 5 लाख एक दफा लमसम भी लूंगा। तो ऐसी भी मार्केट के अंदर प्रैक्टिसेस होती हैं। तो ये चीज भी ला के अंदर केटर की गई। डिटेल में रिकॉर्डिंग सुनिएगा तो उसमें इंशाल्लाह आपको मजीद आइडिया हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल है? ठीक, यहाँ तक कोई सवाल ना है? चलिए आज मैं तो फिर थोड़ा सा वेल्थ स्टेटमेंट का इस हवाले से थोड़ा सा फिर देख लेते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट में चलते हैं। देखते हैं। जरा देखिएगा। तो नहीं, समझ नहीं आ रही। आज एक्सेल की शीट जो है शेयर क्यों नहीं हो रही?
अभी जरा देखिए, अभी एक्सेल की शीट नजर आ गई। अभी इसी क्वेश्चन को हम लेके तो इसकी जो है करते हैं, मैं ताकि वापस कैलकुलेशन पे आ जाऊं। शायद से यहाँ पे 60,000 था। जी बिल्कुल सही, तभी वापस आ गया। इस सवाल की रोशनी में हम जो है ना इसकी वेल स्टेटमेंट बनाते हैं। मैं कहता हूँ कि इसकी जो इनकम है ना वो ये है, कॉपी करते हैं, ये इसकी इनकम, ठीक है, 12,12,000, ये इसकी इनकम है। अच्छा, इसकी एक्सपेंसेस क्या है? इसकी एक्सपेंसेस जो है, सबसे पहले इसका टैक्स जो है वो कितना है, 71,800। ठीक है, ये याद रखिए, अगर इसमें से 55,000 वो पहले वाला लेस भी करना है तो आपकी जो टैक्स है वो 71,800 ही है, वो उसका ताल्लुक पेमेंट के साथ है। 71,800 जो है इसमें से इनकम में से आपने टैक्स दिया है। तो इसमें से मैं कहता हूँ कि ट्रैवलिंग जो है वो आपकी साल में हो गई है 50,000। इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, आपका 1,000 रुपए का बिल आता है तो 12,000 आपका साल का बनता है। वाटर का आपका 500 आता है, साल का 6,000 बनता है। गैस ऑन द एवरेज आपका जनाब 2,000 रुपये बिल आया तो 24,000 आपका साल का बनता है। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है कि अगर तो आपके पास बिल मौजूद है तो फिर आपने एक्चुअल कैलकुलेशन पे जाना है, और अगर आपके पास बिल मौजूद नहीं है तो इस तरह की वर्किंग आपने नहीं करनी। फिर आपने अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो है उसमें आपने एंट्री करनी है। ठीक है, तो ये आपका 500 महीने का है तो आपका 6,000 है। एजुकेशन आपके दो बच्चे हैं, 5,500 फीस है, 10,000 है, तो आपकी 1,00,000 जो है 20,000 साल की हो गई है। ठीक है, अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मैं कह रहा हूँ कि आपके 10,200 रुपये। ठीक है, इस तरह आपके टोटल जो एक्सपेंसेस हैं वो 3,00,000 है। 12,12,000 आपने टोटल अर्न किया है, और ये जो है ये आपकी 9,12,000 जो है ये आपकी सेविंग। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं वेल्थ स्टेटमेंट के पोर्शन के ऊपर। तो आपका ओपनिंग बैलेंस जो है ना, वहां पे मैंने शीट से नोट किया है, उस शीट में आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 23,90,500। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और वो जो ओपनिंग बैलेंस है वो सारे का सारा मैंने वहाँ कैश में डाल दिया है। तो ये सारे का सारा जो है वो आपके पास कैश की फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अभी ये जो डिफरेंस है ये आपकी एडिशन है इसके ऊपर। ठीक है, इस एडिशन को मैं फार्मूले की मदद से वहां पे लेके जाता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी एडिशन हो गई है। इस एडिशन को आपके पास किसी न किसी शक्ल में मौजूद होना चाहिए। उसकी उस दिन भी आपने देखा है, उसमें कैश हो, प्लाट हो, गाड़ी हो, किसी न किसी शक्ल में होना चाहिए। मैं कहता हूँ ये जो 9,12,000 है इसमें से आपने 6,00,000 का एक प्लॉट लिया आपने, 6,00,000 का। ठीक है, इसमें से आपका जो है बैंक के अंदर मौजूद है 2,00,000, और पीछे डिफरेंस जो है वो कितना है, 1,12,000 का। ये 1,12,000 जो है ये मैं कहता हूँ आपने मोटर बाइक लिया है। मोटर बाइक लिया 1,12,000 रुपए का। तो इस तरह ये जो है आपकी बैलेंस शीट, वो जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो बराबर हो गई है। ठीक है, 10 मिनट रह गए, हम इसी डेटा को आपके वहां पे
कोट करते हैं। ठीक है, इसकी आप बेशक पिक्चर लेके आप अपने पास रख लें, क्योंकि अभी जो है आज ही कोट ट्राई करते हैं, आज कोट ट्राई करते हैं। आज this one and this one, तो फिर इसको करते हैं शेयर। ठीक है, अच्छा अभी एक्सेल की शीट आपको नजर आ रही, आपको सर आ रही है। एक्सेल की शीट नजर आ रही? जी सर। ओके, और अभी ये आपको शीट भी नजर आ रही है, दोनों नजर आ रही है, यानी जी अभी ये दोनों आ रही है। ओके ओके, बस आज इसके साथ मैंने ये तरीका भी किया है। अच्छा अभी हम आते हैं जनाब कि सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपकी इनकम कितनी हुई है। ये आपकी 12,12,000 आपकी इनकम हुई है, और ये नॉर्मल कोर्स आपके सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स है। आपने सबसे पहले इसकी यहाँ पे एंट्री करनी है। ये जब आपने एंट्री की है तो आप यहाँ पे आपका डिफरेंस आ गया। ठीक है, अभी आपने पर्सनल एक्सपेंसेस में जाना है। पर्सनल एक्सपेंसेस में हमने यहाँ से टैक्स जो है इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, इसको हमने कॉपी करके तो इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास ट्रैवलिंग है 50,000। इस ट्रैवलिंग को जनाब ये है, इसके अंदर हमने पेस्ट कर दिया है। उसके बाद क्या चीज है जी, इलेक्ट्रिसिटी जो है 12,000 है, ये इलेक्ट्रिसिटी के कॉलम में हमने लिख दिया। उसके बाद वाटर है और गैस है, वाटर 6,000 है और गैस जो है 24,000 है। वाटर 6,000 है और गैस जो है वो 24,000 है। आपको दोनों शीटें नजर आती हैं ना साथ साथ? जी सर आ रही है, दोनों आ रही ओके, आपका टेलीफोन जो है, उसके बाद टेलीफोन किधर है, ये आपका 6,000, तो ये आ गया। उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद आपकी एजुकेशन पे आपने 1,20,000 लगाया है। एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर 1,20,000 आ गया। उसके बाद लास्ट वन क्या था, अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये थे 10 लाख और सॉरी 10,200। किधर है अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये है, इसके ऊपर आपने ये एंट्री कर, तो ये टोटल 3 लाख बन गया है। यही 3 लाख हमने यहाँ भी कैलकुलेट किया, और ये 9,12,000 का डिफरेंस है। ये अगर आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पे रिकंसिलेशन के अंदर, तो ये 9,12,000 का यहाँ पे डिफरेंस आ गया है। ठीक है, अभी हमने फर्दर क्या किया था, अभी हम पर्सनल एसेट और लाइबिलिटी पे आ गए हैं। ये 23,90,500 जो है, इसकी एंट्री ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। अभी हमने बाकी 3 एंट्रियों की बात करते हैं कि हमने प्लॉट लिया है 6 लाख का, तो हम इसके, मैंने उस दिन आपको बताया कि हम इस तरह चले जाते हैं जी, कोई भी यहाँ पे आप लिख ले प्लॉट नंबर 17 DHA इस्लामाबाद। ठीक है, तो यहाँ लिख के, तो यहाँ आप लिख लेते हैं रेजिडेंशियल प्लॉट है। ठीक है, यहाँ इसको ओके करें और यहाँ पे आप लिख दें 6 लाख। ठीक है, आप यहाँ पे कैलकुलेट करें। उसके बाद क्या था, बैंक में आपका 2 लाख पड़ा हुआ है, तो बैंक में एंट्री करना भी उस दिन मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली जो रो है, इसमें अकाउंट और ये चीजें सारी इसमें आती हैं। तो यहाँ इसमें ऐसे आप लिख नहीं सकते, आपने प्लस का बटन दबाना है। सबसे पहले अकाउंट नंबर लिखना है, ये अकाउंट नंबर है, ये लिख दिया। उसके बाद मैं कहता हूँ कि ये करंट अकाउंट है, और कहाँ पे है, ये UBL सदर रावलपिंडी में है, ये आप लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे उसके अंदर जो अमाउंट पड़ी है, जो क्लोजिंग बैलेंस है 30 जून 2022 का, वो यहाँ पे लिख दिया, 2 लाख रुपया है। उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद मोटर बाइक लिया है 1,12,000 का, तो इसका भी कॉलम रो मैंने उस दिन आपको बताई थी, ये मोटर व्हीकल इसमें आती है। यहाँ पे आपने सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, मैं कहता हूँ ICT, ये उसका नंबर है। मैं कहता हूँ ये जनाब होंडा
CD 70 है, ठीक है। उसका आप मॉडल भी आगे लिख सकते हैं, मॉडल 2021 है, यहाँ पे आप लिख दें, वो यहाँ पे अपीयर हो गया है, ठीक है। तो उसमें 1,12,000 आपने लिखा था, वो आप यहाँ पे इनपुट कर दें उसकी। तो इस तरह जनाब ये सारी एंट्रियां पुट होने के बाद हम इसकी रिकैंसिलेशन में जब जाते हैं तो रिकैंसिलेशन आपकी 0, ठीक है। अगर इसके आप इस ऊपर वाले पोर्शन पे जाएं तो यहाँ पे आपको वो बताता है कि आपका प्रीवियस ईयर के जो एसेट थे वो 23,90,505 के हैं, इस साल वो बढ़ के 33 लाख हो गए हैं। उसके अंदर इंक्रीज या डिक्रीज कितनी हुई है, उसके अंदर इंक्रीज हुई है 9,12,000 की, ठीक है। वो 9,12,000 की कौन सी इंक्रीज है, ये वाली इंक्रीज है कि आपने 12,12,000 कमाया, उसमें से तीन लाख जो है 12,12,000 में से 3 लाख जो एक्सपेंस आउट हो गया, ये आपकी सेविंग है। ये किसी न किसी शक्ल में डिपिक्ट होनी चाहिए आपकी जो है वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, जो कि हमने यहाँ पे ये इनकॉर्पोरेट कर दी है 9,12,000 रुपये, ठीक है। तो इस तरह हमने मैनुअली एक्सेल के ऊपर वर्किंग करके तो उसको अपना इनपुट किया है, और उसका अभी ये रिटर्न जो है ये रेडी है। अगर आपने इसको सबमिट करना हो तो वेरीफाई करें, उसके बाद यहाँ पे 4 डिजिट का कोड आपके पास अवेलेबल होता है, वो करें, वेरीफाई पिन करें, वहां पे आ जाएगा वेरीफाइड, और उसके बाद ये सबमिट का बटन है। ये सबमिट का बटन वो कहता है ट्रांजेक्शन विल नॉट बी एडिटेबल आफ्टर सबमिशन, डू यू वांट टू सबमिट, आप यस करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है जी। ये जनाब अभी मैंने सेव कर दी है, तो ये जब भी आपने ओपन करनी हो तो ये यहाँ ड्राफ्ट के अंदर पड़ी हुई है, यहाँ से आप इसको करें, डिलीट करना है डिलीट कर दें, एडिट करना है तो आप दोबारा उसी पे आ गए हैं। अगर आप दोबारा इसको खोलें तो आप वहाँ उसी जो है पोजीशन में मौजूद है, ठीक है जी। अच्छा, अभी हमारे पास 2-2.5 मिनट है, अगर कोई सवाल है यहाँ पे तो आप पूछ सकते हैं। जी, कोई सवाल है आपका तो मैं उसके लिए 2-2.5 मिनट हमारे पास टाइम। नहीं सवाल है कोई? तो सर ये एक्सेल की शीट में हमारे साथ शेयर हो सकती है? जी जी, कौन पूछ रहा है ये सवाल, ये कौन? साहब। जब मैं शेयर करता हूँ पहले, जी जी, ये शेयर। मैं कर मिल जाएगी आप, तो ये भी शेयर हो जाएगी। और जी, किसी का और कोई सवाल? कोई चीज नहीं है। दूसरा ये बात जो है, ये जब तक आप करेंगे नहीं, इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये आपको नहीं आएगा, मैं बार बार आपको कहता हूँ। तो अगर इसकी आप साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं और साथ साथ इसको देखते हैं फिर तो ठीक है, अगर नहीं देखते तो फिर आपको ये समझ नहीं आएगा, ये भूल जाएगा, बाकी आपकी बात।